चलिए आज अपन ये भोपाल से निकल रहे हैं और अपना मेन ऐसा प्लान बना है कि अपन को हरिद्वार और ऋषिकेश तक जाना है। तो वो अपन को कल दिल्ली में पहुंचना है, ऐसा अपना एग्रीमेंट हुआ है। कुछ लोग वहाँ के मिलेंगे, तो आज अपन सिर्फ ग्वालियर तक चलेंगे और ग्वालियर में आज रुकेंगे और फिर कल वहाँ से निकल के और अपन कल ग्वालियर से निकल के और फिर दिल्ली पहुँचेंगे और फिर आगे का प्लान परसों होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज की जर्नी कैसी रहती है। तो ये अभी अपन ब्यावरा की तरफ जा रहे हैं। ये जो गुना वाली रोड है उससे नॉर्मली मैं इस रोड पे पहले जब भी निकला हूँ तो अर्ली मॉर्निंग निकला हूँ तो ये बढ़िया खाली रहती है। इस समय इस रोड पे बहुत टू व्हीलर ट्रैफिक है और आप देख ही सकते हो सामने ऑलमोस्ट पूरी रोड ऑक्यूपाई करके लोग चला रहे हैं। तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट ठीक है, अपन धीरे धीरे निकलते हैं। मेरे ख्याल से एक बार अपन ब्यावरा के पास पहुंच जाएंगे तो ये ट्रैफिक थोड़ा थिन डाउन हो जाएगा। चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको सुबह इस वीडियो में पहले बताया था कि आज का अपना डेस्टिनेशन है ग्वालियर, और जब अपन भोपाल से निकले थे तो अपनी रेंज ये बता रहा था करीब 650 से ऊपर, और जो ग्वालियर की डिस्टेंस है वो 450-460 है। तो आज अपन को चार्जर की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अपन चूँकि पहली बार इस रोड पे निकल रहे हैं और पहली बार अपन ईवी से ये लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पॉइंट से अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि पता चल जाए कहाँ पे चार्जर्स हैं और फंक्शनल हैं और कितना किलोवाट है, ये सब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली अपन गैदर कर लें। तो अभी अपन ये होटल शिवानी में रुके थे, जो भोपाल से आते समय जो ब्यावरा जंक्शन है जहाँ से अपन नेशनल हाईवे ज्वाइन करते हैं, उससे करीब मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर दूर है। और लेफ़्ट, अगर आप भोपाल से आ रहे हैं तो लेफ़्ट साइड में ही पड़ता है, पर वहीं पे हाईवे में कट भी है। तो अगर आप दूसरी तरफ से आ रहे हैं तो भी आप वो एक्सेसिबल है, मतलब आपको लंबा यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, वहीं से आप टर्न होके जा सकते हो। तो वहाँ पे एक मेन रेस्टोरेंट है जो मील्स के लिए है, बाकी चाय शॉप है, भेल की दुकान है, तमाम खाने की व्यवस्था है वहाँ पे। तो अपन ने वहाँ पे जो चार्जर है वो चार्ज जोन का चार्जर है। 2 गन्स हैं 30 किलोवाट ईच। पर अगर आप दूसरी गाड़ियाँ नहीं हैं, आप अकेले चार्ज कर रहे हो तो 60 किलोवाट तक वो चार्ज करता है। अपन ने अभी जब चार्ज किया तो अपन को पीक वाटेज जो 60 किलोवाट मिला। अपन ने बस 5-6 मिनट चार्ज किए, ज़्यादा नहीं चार्ज किया, क्योंकि अपना मेन काम ये था कि चेक करना कि चार्जर चल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे चाय अपन ने पिया और चार्ज किया और अब अपन वहाँ से निकल लिए हैं। अब अपन आगे ग्वालियर की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 1-1.25 घंटे के बाद एक और यहाँ होटल आएगा जो अपना रेगुलर स्टॉप है। जब मैं अपनी आइस गाड़ी से पहले आता था तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा वहाँ रुकता था। उसका नाम है K2 स्क्वायर्ड हाईवे रिट्रीट। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी एक चार्जर लग गया है चार्ज जोन का।
तो हम वहाँ रुकते तो वैसे ही लंच के लिए, क्योंकि तब तक मेरे ख्याल से 1:30 पौने 2 बज जाएगा, तो लंच टाइम भी हो जाएगा। पर आज अपना सेकेंडरी इंटरेस्ट भी है ये देखना कि उनका चार्जर काम कर रहा है कि नहीं। तो वहाँ अपन चलते हैं और अपना लंच भी करते हैं, चार्जर भी ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय अब जो ग्वालियर है वो करीब 300 किलोमीटर कुछ बचा है और अपनी रेंज 500 से ज़्यादा है। तो चार्जर की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अपन सिर्फ चेक करने के लिए चार्ज कर रहे हैं 5-5 10-10 मिनट। यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अपन आगे के स्क्वायर हाईवे रिट्रीट में मिलते हैं आपको। ये देखिए, गुना से करीब 20 किलोमीटर पहले भयंकर ट्रैफिक जाम है हाईवे पे, और कोई ऑब्वियस सा कारण तो नज़र नहीं आ रहा है, पर दोनों तरफ का ट्रैफिक रोड के एक ही तरफ आ रखा है, और एक्चुअल क्या रीज़न है वो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ऑलरेडी अपन 5 मिनट से फंसे हुए हैं। चलिए देखते हैं, होपफुली ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि गूगल मैप पे भी कुछ दिखा नहीं रहा। ये देखिए, यहाँ एक तरफ की रोड बन रही है, पर रोड बनाने वालों ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, कोई कुछ नहीं, बस एक तरफ की रोड बंद कर दी है। और ये देखिए सामने आप एक कार देख रहे हैं। अगर ये सिर्फ 2 लेन में लोग प्रॉपरली चलाएं तो ये ट्रैफिक स्मूथली मूव करेगा, पर एज यूजुअल जहाँ पे 2 लेन है वहाँ लोग 6 लेन में देते हैं, और सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो भी कोई जल्दी नहीं चले जा रहे हैं, पर सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। बड़ी अजीब सी समस्या है। ऐसे ही रोड क्लोजर मैंने तेलंगाना में भी देखा, पर वहाँ सब चीज़ इजीली मैनेज हो जाती, यहाँ पे कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। चलिए क्या करें, ऑलमोस्ट आधा घंटा ऐड हो गया अपने टाइम में। चलिए। Impeach Donald Trump, but तो ये अपना के स्क्वायर हाईवे ट्रीट एंड रिजॉर्ट में लंच अपन ने कर लिया है। यहाँ पे भी एक उनका चार्जर है जो अपन ने टॉप अप कर लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपन को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपनी रेंज सफिशिएंट है, पर गाड़ी खड़ी थी, अपन को लंच करना ही था, तो अपन ने चार्ज भी कर लिया। अब अपन यहाँ से चलते हैं, और अब अगला स्टॉप मोस्टली डायरेक्ट ग्वालियर होगा, क्योंकि 3 घंटे कुछ बता रहा है, तो अनलेस कुछ कहीं रुकना पड़ा बायो ब्रेक वगैरह के लिए, अपन डायरेक्ट अब ग्वालियर पहुँचेंगे। चलिए। तो अपन अभी ग्वालियर पहुँच गए हैं। आज अपन ने ये ताज उषा किरण में बुकिंग करी है। चलिए वहाँ चलते हैं, चेक इन करते हैं, फिर कल सुबह अपन दिल्ली की तरफ निकलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कल अपन को दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहुंचना है दोपहर तक, तो अपन आराम से सुबह निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, कोई ख़ास जल्दी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं। तो ये अपन ने आज चेकआउट कर दिया है ये ग्वालियर से, और अब अपन निकल रहे हैं नोएडा की तरफ। नोएडा क्या, दिल्ली की तरफ। आज अपना जो स्टे है वो दिल्ली एयरपोर्ट के पास किसी होटल में अपन रुकेंगे। तो आज की अपनी जो ड्राइव है वो थोड़ी शॉर्ट रहने वाली है, 5-6 घंटे की। तो चलिए चलते हैं। मेनली अपन को बस होटल तक पहुंचना है, और कोई ख़ास काम आज नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस ड्राइव में। तो अभी ये 10:15 बज रहा है, और अपन ये मुरैना के आसपास पहुंच गए हैं।
टेम्परेचर ऑलरेडी 34 डिग्रीज है 10:15 बजे ही। तो चलते हैं अपन, जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर शायद 3 साढ़े 3 तो बज ही जाएगा। ये जो सेगमेंट है ग्वालियर से लेके आगरा तक का है, तो ये 4 लेन रोड पर, ये 4 लेन सारे शहरों के बीच से जाती है और इसमें बहुत हैवी ट्रक ट्रैफिक होता है, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। तो इस पर ड्राइव करना थोड़ा मतलब स्लो पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और चूँकि रोड हमेशा शहरों के बीच से निकलती है, तो जैसे ही आप शहर में आते हैं रॉन्ग साइड चलाने वाले की संख्या बढ़ जाती है। और इस सेगमेंट में 3 स्टेट आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, एमपी से पहले राजस्थान, फिर राजस्थान से यूपी। चलिए चलते हैं, इसका कोई सलूशन तो है नहीं, चलिए। तो ये अपन आगरा पहुंच गए हैं, और इस बार अपन ने ये जो आगरा के जस्ट पहले मथुरा वृंदावन की तरफ बाईपास है वो ले लिया है। देखते हैं ये रोड की क्या हालत है। अभी घुसते ही तो कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, पर गूगल मैप पर कहना था ये फास्ट है, तो ले लिया है अपन ने। देखते हैं ये डिसीजन सही होता है कि गलत होता है, क्योंकि अपन को वृंदावन तो आज जाना नहीं है। अभी तो बहुत रोड की हालत ख़राब है, पर चलिए देखते हैं। तो ये अभी अपन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है। तो अभी मेरे ख्याल से नया ही बना हुआ है, पर इसमें इतने पॉट होल्स हैं। तो इवन दो स्पीड लिमिट 120 है, पर अगर आप 120 पे चलाओगे तो किसी गड्ढे में जाओगे और आपका टायर डैमेज हो जाएगा। तो चलते हैं, अभी इससे वापस निकलते हैं। अभी अपन को एयरपोर्ट तक जाना है। तो जैसा कि अपन ने कल बताया था, अपन रात में एलॉफ्ट में रुके थे एयरपोर्ट के पास। अपन ने सुबह चेकआउट कर दिया है। आज का प्लान है हरिद्वार और फिर ऋषिकेश। फ़िलहाल किसी काम से हम लोग ये नोएडा तक जा रहे हैं, फिर नोएडा से निकल के हरिद्वार की तरफ निकलेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये अपन नोएडा से अपना काम खत्म करके निकल लिए हैं। अभी ये नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे है, हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा ट्रैफिक मिला था इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के पहले, पर फ़िलहाल तो कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है। चलिए। तो ये अभी अपन ये नमस्ते द्वार रिजॉर्ट में रुके थे, ये कितौली के पास है। कॉफ़ी पिया, अब यहाँ से निकलते हैं। अगला स्टॉप हरिद्वार। करीब 100 किलोमीटर बचा है, 1 घंटे 41 मिनट बता रहा है। चलिए।
চারটে দিব तो अभी अपन हरिद्वार से निकल चुके हैं, गंगा आरती ख़त्म हुई उसके बाद अपन निकले। आज कम भीड़ थी थोड़ी, पर भीड़ तो फिर भी रहती है। तो अब अपन ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, और ऋषिकेश के थोड़ा आगे अपन एक रिज़ॉर्ट है जो बुक किया है, तो वहाँ पहुँच के मिलते हैं।
तो हम लोग कल यहाँ ऋषिकेश रात तक पहुँच गए थे। यहाँ ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर आगे नरेंद्र नगर में एक होटल वेस्टिन है, वहाँ पे हम लोग रात में रुके थे। पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, तो बस सीधे अपन डिनर किया और सो गए। अभी यहाँ अपन ऋषिकेश में ये जो त्रिवेणी घाट है वहाँ तक गए थे। अभी बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, तो कार तो अपन को बाहर लानी पड़ी। अब अपन अपना काम यहाँ हो गया तो यहाँ से निकलते हैं और अपना अगला स्टॉप होगा वृंदावन, और फिर आज का जो अपना फाइनल स्टॉप है वो होगा आगरा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी 5 बज रहा है और अपन ये नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे आ गए हैं। इस पे अपन को करीब 27 किलोमीटर चलना है और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेके अपन यमुना एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे। तो लग रहा है करीब 7:30 पौने 8 तो बज ही जाएगा मथुरा वृंदावन तक पहुँचते पहुँचते। चलिए आगे मिलते हैं। तो अपन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से निकल के नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मेज से घूमते फिरते यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। अब यहाँ से मथुरा करीब 120 किलोमीटर दूर है, करीब 8 बजे पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो रेस्ट एरिया है वहाँ रुक के चाय पीते हैं और बायो ब्रेक लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। चलिए।